नमस्कार। आप सभी साधक परिवार का हमारे YouTube चैनल अमृत योग संजीवनी में बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा। तो आज के विषय बात करेंगे हम बहुत महत्वपूर्ण विषय का, जो कलयुग का वरदान है हमारे शरीर के लिए, ब्रह्मास्त्र है, उसकी मैं बात करूंगा। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ज़्यादा समय मैं आप लोगों का नहीं लूँगा, चूँकि आप लोगों का समय बहुत कीमती है। हम जानते हैं, ये हमको आभास है, चूँकि सब लोग अपने काम में, दिनचर्या में लगे रहते हैं। तो आज के विषय पे हमारा चर्चा रहेगी कुंभक। एक ऐसी विधा है जिसको करने से आपके शरीर में पूरे अंदर से लेके बाहर तक सारी क्रिया का जो संचालन होता है, हमारी सांसों का, प्राण ऊर्जा का, वो हमारे शरीर में कोने कोने तक विराजमान होगा और सारे अंग को अच्छे से शक्ति प्रदान करता है। तो उसकी क्रिया, ये क्रिया आप लोग अगर 5 मिनट रोज डेली आप इसको करते हैं तो आपके शरीर के लिए ये ब्रह्मास्त्र साबित होगा, वरदान साबित होगा। तो आज मैं उसी बात करूंगा, चूंकि इसका संचालन हमारे जो बाहर के ऑर्गन्स हैं उसमें हवा, पानी, धूल, मिट्टी और सूर्य का प्रकाश, ठंडक, पानी, सब कुछ ऑब्जर्वेशन होता है। तो उसके जो हमारे अंदर के पोर्शन हैं, जो अंदर के आंतरिक अंग हैं, वो हमारी नासिका छिद्र है, आँख है, कान है, मुंह है, जिससे हम लोग सारी चीज़ें ग्रहण करते हैं। कानों से सुनना, आवाज़ सुनते हैं। आँखों से सारा दृश्य हम लोगों को देखने को मिलता है। सारी चीज़ें देखते हैं, अच्छी चीज़ें, खराब चीज़ें, अच्छे स्थान, बुरे स्थान, सारी चीज़ें हम लोग इन्हीं आँखों से देखते हैं। और हम अपनी नासिका से सांस, तो प्राण ऊर्जा हमारे संसार के कण कण में मौजूद है, वो हमारे अंदर ग्रहण होती ही होती है। तो हमको उसमें भी ध्यान रखना है कि हम गंदी जगह से ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं, अच्छी जगह से ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं, ये सब तो हम ही आपको देखना है ना। तो उसका संचालन कैसे करें? मान लीजिए ये तो सब नॉर्मल चीज़ें हैं, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, सब होना ही होना है। हम लोग कहीं भी रहें, अंधेरे में, उजाले में, कहीं भी रहें, ये सब चीज़ें, प्राण ऊर्जा हमारे साथ ही रहती है। इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी बात है ऊर्जा संचालन। जैसे कोई चीज़ है, जब हम ग्रहण करते हैं तब जाके वो अंदर हमारे आभास होता है कि हम ये चीज़ें, हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं, पानी ग्रहण कर रहे हैं, दूध पी रहे हैं, जूस पी रहे हैं, कुछ भी इत्यादि इत्यादि, कुछ भी खा पी रहे हैं, वो हमारे को पता चल रहा है कि अंदर हम जाके, हमारे अंदर जा रहा है। अब उसको संचालित करने के लिए सांस तो सभी लोग ले रहे हैं अमूमन। बिना सांस के जीवन है नहीं, ये आपको पता है। लेकिन क्या हम अपनी सांसों को लंबी गहरी, उसमें ऊर्जावान बना सकते हैं उस सांसों को, जिससे हमारे पूरे शक्ति को अच्छे से खुराक मिल सके, हमारे कण कण में खुराक मिल सके, मजबूती मिल सके। तो इसका आप लोगों को पालन करना है। जैसे प्राण का आयाम देना, प्राणों का आयाम, तो प्राण के आयाम में प्राणायाम के 3 भाग हैं, जो सबसे जो सिस्टम में हमारे आते हैं। जैसे कुंभक प्राणायाम के हम बात करेंगे, जो सांसों को हम लोग ग्रहण करते हैं, पूरक, और उसको रोकते हैं, कुंभक कहलाता है। उसके बाद फिर सांस को बाहर छोड़ते हैं तो वो रेचक कहलाता है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जैसे आप अनुलोम विलोम कर रहे हैं, 5 मिनट अनुलोम विलोम किया, अच्छे से करिए। कुंभक की प्रक्रिया, कुंभक में क्या होता है कि हम सांस को ग्रहण करते हैं, एक अंतः कुंभक, एक बाह्य कुंभक। तो अंतः कुंभक जब हम शरीर को, सांस को अंदर अपने ग्रहण कर लेते हैं अच्छे से, सच्चे मन से, प्राणायाम की तरह ऐसे नहीं कि ऐसे ग्रहण कर लिए, ऐसे रोके हैं, ऐसे खिलवाड़ नहीं करना है। आप लोग जब भी करिए साधना, अच्छे मन से करिए, साधिए, साधना की तरह करिए, तब वो आपको 110% लाभ देगा। तो कुंभक के लिए पहले अनुलोम विलोम 2-3 मिनट, 5 मिनट कर लीजिए आराम से। अपने सांसों को अच्छी तरह से एक्टिवेशन कर लीजिए कि सांस का तार हमारे अच्छे से है। नहीं पता लगा सांस आप ले रहे हो, दिमाग कहीं और चल रहा है, तो वो गलत प्रक्रिया है। तो इस तरह से आप लोग कुंभक की प्रक्रिया, कुंभक बलम सर्व बलम प्रधानम। चूँकि कुंभक जो है हमारे पूरे शरीर को बल प्रदान करता है, हमारी नाभि को, जो हमारा सबसे मजबूत केंद्र होता है शरीर का, जहाँ से हमारी शक्तियाँ विस्तारित होती हैं। आप कहीं भी कुछ भी करिए, अपनी नाभि को जब तक कांटेक्ट करके शक्ति नहीं वहाँ से लेंगे, तब तक कोई शक्ति कामयाब नहीं होती है।
तो नाभि ऐसा हमारा स्थान है जहाँ से सारी शक्तियाँ हमारी जागृत होती हैं, तो उसका ध्यान रखें। तो जब आप सांस लिए, अभी मैं करके दिखाता हूँ आप लोगों को इस तरह से। सबसे पहले विष्णु मुद्रा इस तरह से बना के इस तरह से आप लोग सांस ग्रहण करके अंदर कम से कम 30 सेकंड 40 सेकंड उसको अंदर होल्ड रखेंगे अपने नाभि को कांटेक्ट करके, क्योंकि जब अंदर सांस हमारी जाती है वही प्राण ऊर्जा है, वही सारे अंग को संचालन वहीं से होता है। सारी अंग को ऑक्सीजन की प्राप्ति हमारे प्राण ऊर्जा के द्वारा ही होती है। ये ना समझ लीजिएगा कि हम लोग जो खाते पीते हैं उसी से, हमारी प्राण ऊर्जा सबसे मेन है। अगर वो नहीं रहेगी तो सारा कुछ खत्म। इस पे ध्यान दीजिएगा कि प्राण ऊर्जा को आप लोग संचालित करिए। बाकी भोजन तो वो लोग हम लोग स्वाद के लिए और अच्छे लगने के लिए वो सब ग्रहण करते रहते हैं। दिन में कुछ भी मिल गया, चाट समोसा पकौड़ी इत्यादि सब हजम, तो ये चीज़ तो करे ही रहे हैं लोग। इसमें कोई बचाव तो है नहीं। सब लोग बाहरी सामान सबके यहाँ आ रहा है, बाहर से ऑर्डर कर दे रहे हैं। अब तो और आसान हो गया, 10 मिनट में आ गया फट दे, गर्मा गर्म उसका सेवन कर ही रहे हैं। प्राण ऊर्जा सबसे बेहतरीन है। प्राण ऊर्जा ब्रह्मास्त्र है आपके लिए। प्राण ऊर्जा वरदान है आपके शरीर के लिए। आप लोग इसका पालन करिए। अनुलोम विलोम करिए 5 से 10 मिनट रोज डेली। कपालभाति क्रिया, जो क्रिया हमारे प्राणायाम की है उसको आप बखूबी करिए। बाकी योगा योगासन मेडिटेशन ये सब कम से कम आधा घंटा 40 मिनट आप अपने शरीर के लिए रोज डेली रेगुलर वे में दीजिए। आप लोग जब ये वीडियो के माध्यम से, हम लोगों के मार्गदर्शन के माध्यम से अगर इसका 10-15% 20% भी आप लोग पालन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा रामबाण हो जाएगा। ये इसका आप लोग सेवन करिए। कुंभक प्रक्रिया आप लोग बाह्य कुंभक, एक तो ऐसे हम बताए, उसके बाद ऐसे भी कर सकते हैं आप एकदम ज्ञान मुद्रा लगा के हाथों में आराम से बैठ के। इस तरह से ये अंतः कुंभक हो गया। बाह्य कुंभक जब हम अपनी सांसें बाहर करेंगे, लगातार नहीं करना कि जैसे अब हम अभी अंतः कुंभक किए, इसके जस्ट बाद तुरंत आप बाह्य कुंभक ना करिएगा। 1-2 सांसें आप आराम सहजता से ले लीजिएगा, उसके बाद फिर सांस छोड़िएगा, फिर अंदर अपनी नाभि को कांटेक्ट करके, जैसे अभी मैं उसके लिए दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। वायु कुंभक लगाने का मतलब, जब हमारी सांसें शरीर से बाहर होती हैं तो हमारे जो अंदर के ऑर्गन्स होते हैं उनमें छटपटाहट हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे भूख लगने पर आदमी छटपटाने लगता है,
तो उसी तरह से उनकी खुराक है, जब उनकी खुराक नहीं मिलेगी तो उसमें छटपटाहट होगी और उनका जो मैल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो विसंगतियाँ होती हैं वो फिर आपस में वो छूटने लगती हैं। तो वो जब हम फिर से सांसों को बाहर करते हैं, उनके माध्यम से वो सारी गंदगी बाहर होती है और अंदर हमारे ऑर्गन्स को जो हम अंतःकुंभक लगा लेते हैं। अंतःकुंभक में चूंकि हमारी प्राण ऊर्जा सब अंदर सांसों के माध्यम से जाएंगी, तो जहाँ जहाँ छटपटाहट होती रहती है वहाँ वहाँ वो पूरक करते हैं, सारी चीज़ें वहाँ पे मैनेज हो जाता है। तो इससे एक नई रिसाइकलिंग की प्रक्रिया होती है हमारे शरीर में। कुंभक आप लोग जरूर लगाइए, ये कलयुग का ब्रह्मास्त्र है। कलयुग के ब्रह्मास्त्र आप लोग जरूर प्रयोग करिए। तो आज के मार्गदर्शन में इतना। आप लोगों को अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा आप सब लोग, और ये भी बताइएगा आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। ये आपका धर्म है, इसको आप जो जरूर पालन करिएगा। तो आज के लिए इतना मार्गदर्शन में। आप सभी लोगों के लिए मंगल कामनाएं। आप लोग सदा स्वस्थ रहिए, यही मेरी कामना है। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।